ये वीडियो उन बच्चों के लिए बड़ा खास होने वाला है जो इस साल 2024 में जिन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया और 11th में एडमिशन कराने वाले हैं, और साथ ही वो बच्चे भी जो 11th में पिछले साल थे और जो अभी 12 में जाने वाले हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जिनको 2025 में इंटर का एग्जाम देना है और जिनको 2026 में इंटर का एग्जाम देना है, आप दोनों के पास मौका है एक बहुत बड़ा फायदा उठाने का। क्योंकि देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, उन बोर्ड के अध्यक्ष ने एक घोषणा की थी 2-3 साल पहले ही सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को लेकर के। उसमें उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट के फायदे भी बताए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेने के फायदे बताए। कॉम्बिनेशन जो पहले होता था सब्जेक्ट चुनने का, उसमें कुछ बदलाव किए गए, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो उस क्लिप को आप थोड़ा सा पहले सुन लीजिए। इसमें बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी ने 5 विषयों के अलावा यदि छठे अतिरिक्त विषय का चयन करता है और यदि वह प्रथम 5 विषय में से किसी भी एक विषय में यदि वह फेल कर जाता है, तो उसको उसके छठे अतिरिक्त विषय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसके उन 5 उत्तीर्ण विषयों में से एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी विद्यार्थी यदि एडिशनल सब्जेक्ट यदि लेते हैं और यदि वे 2 लैंग्वेज पेपर्स और 3 ऑप्शनल पेपर्स, इन 5 पेपर्स में से किसी भी एक विषय में यदि वह अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि वह फेल करते हैं, तो उनका, और यदि वह एडिशनल विषय में यदि वह उत्तीर्ण होते हैं, पास करते हैं, तो उनका फेल का सब्जेक्ट उस एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा और वह विद्यार्थी ओवरऑल पास माना जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। विज्ञान संकाय के विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा मैथ्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं और उनका वह मैथ्स रिप्लेस होने की व्यवस्था है बायोलॉजी की तुलना में। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी का बायोलॉजी का भी अलग से सिस्टम नहीं है। अब जो हम लोग नए जो पैटर्न हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट का, अब वो विद्यार्थी बायोलॉजी भी अलग से ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर बता रहे हैं कि अब जो है ना, अगर कोई बच्चा 11th में या 12 में अगर सब्जेक्ट चुनता है और 5 कंपलसरी सब्जेक्ट, देखिए 5 कंपलसरी के मतलब कि 2 लैंग्वेज आपको लेना ही लेना है और 3 इलेक्टिव मतलब जिनमें आप 5, 6, 7, 8, 10 सब्जेक्ट में से कम 3 चुनते हैं। ये 2 और 3 5 सब्जेक्ट 100 नंबर के तो आपको लेने ही लेने हैं। लेकिन अगर इन 5 के अलावा आप चाहें तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। 11-12 में एग्जाम एक ही बार होता है, लेकिन सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है ना वो 11th में ही हो जाता है। क्योंकि जो बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि 11th में एडमिशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन भी 11th में रहने के दौरान ही हो जाता है और रजिस्ट्रेशन में ही सब्जेक्ट भी चुनना पड़ता है। तो सब्जेक्ट में 5 कंपलसरी तो चुनना सबके लिए है। अगर किसी बच्चे ने 5 कंपलसरी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी चुना है, तो उसको एक बहुत बड़ा फायदा ये मिलने वाला है कि अगर वो उन 5 कंपलसरी विषयों में से किसी एक विषय में फेल होता है, लेकिन एडिशनल जो उसने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चुना उसमें अगर पास हो जाता है, तो जिस विषय में वो फेल हो रहा था उस विषय को उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया जाएगा, स्वैप कर दिया जाएगा और उसको ओवरऑल पास कर दिया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा ना कि बच्चे जो फेल हो जाते थे उनके फेल होने का परसेंटेज घट जाएगा। अब इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट में 2 लेना था, उसमें एक इंग्लिश ले लिया, एक हिंदी ले लिया, 2 हो गए 100 नंबर के। अब उसने साइंस की अगर हम बात करें तो उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ले लिया, 3 हो गए ये कंपलसरी। इन 5 में तो आपको पास करना ही करना है, क्योंकि इसमें फेल कीजिएगा तो आपका ओवरऑल रिजल्ट खत्म। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लिया, हिंदी, इंग्लिश ले लिया, 5 हो गए कंपलसरी। अब उसने एक्स्ट्रा में मैथ भी ले लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या होता है कि उसका जो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट था, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 5 में से 4 में तो पास है, लेकिन वो बायो में फेल हो गया, या फिर बायो नहीं फिजिक्स में फेल हो गया, या फिर फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री में फेल हो गया, या हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक में फेल हो गया। तो उस सब्जेक्ट जिसमें वो फेल हुआ उसमें फेल होने की वजह से उसका ओवरऑल रिजल्ट तो खराब हो जाएगा। लेकिन इस नई व्यवस्था के अनुसार अब उसका रिजल्ट खराब नहीं होगा। अगर वो एक्स्ट्राज में अगर उसने मैथ लिया था और मैथ में पास है और इन 5 कंपलसरी में से किसी एक में फेल है, तो ये जिसमें फेल हो रहा है ना, उस सब्जेक्ट को उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के साथ बदल दिया जाएगा
और बदलने से क्या होगा कि फेल वाला सब्जेक्ट चल जाएगा एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा फेल वाले सब्जेक्ट के पास, और इस प्रकार उसके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट में सभी के सभी पास रहेंगे, और सबके सब पांचों में जब वो पास रहेगा कंपलसरी में तो ओवरऑल रिजल्ट भी उसका पास हो जाएगा। इससे एक फायदा हुआ। अब यहाँ पर शर्त ये है कि इसमें वो हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक में कम से कम पास होना चाहिए, तभी जाकर के उसका सब्जेक्ट स्वैप होगा। तो श्री आनंद किशोर जी ने एक बात और बताया कि आप जो पहले 5 सब्जेक्ट लेते थे, 5 सब्जेक्ट में अगर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एक्स्ट्रा में मैथ लेते थे। पहले क्या था कि अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया तो एक्स्ट्रा में बायो नहीं ले पाता था, लेकिन अब बच्चा कोई चाहे इंटर में 11 12 में तो वह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एक्स्ट्रा में बायो ले सकता है। अब इसकी छूट दे दी गई है, यानी पीसीएमबी आपका ऐसे भी रहेगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हो, आप बायोलॉजी को भी एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट में ले सकते हैं। अब ये बिहार बोर्ड में अलाउ कर दिया। तो ये सब्जेक्ट स्वैपिंग का फायदा केवल उनको मिलेगा जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में एक एडिशनल सब्जेक्ट रखा है। अब जिसने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट, अतिरिक्त विषय लिया ही नहीं, उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर वो 5 सिर्फ कंपलसरी विषय ही रखे हुए हैं तो पांचों में से किसी एक में अगर फेल किया तो उसका रिजल्ट खत्म, यानी कि वो पास नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि 11 के बच्चे तो खैर अभी एडमिशन कराने वाले हैं, उनका रजिस्ट्रेशन तो अभी हुआ नहीं है, वो चाहे तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन 11th के बच्चे जो 12 में जाने वाले हैं वो तो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला है, अब जुलाई जून में आ जाएगा। तो वो अपने सब्जेक्ट में अगर एक्स्ट्रा ना लिए हों तो कैसे लेंगे? तो उसके लिए जून जुलाई में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला है। अगर आपने एक्स्ट्रा ना भी लिया हो, अगर लेना चाहते हो तो जून जुलाई में जो ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा उस वक्त अपने स्कूल कॉलेज से संपर्क करके जो सब्जेक्ट चाहे ले सकते हैं, अपने सब्जेक्ट में बदलाव कर सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा कि स्ट्रीम बदल नहीं सकते, साइंस से आर्ट्स, आर्ट्स से साइंस, साइंस से कॉमर्स, ये सब नहीं कर सकते। जिस फैकल्टी में है, जिस स्ट्रीम में है, संकाय में है, उसी में रहना पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये आपको मौका मिलेगा कब? जून से जुलाई तक ये मौका मिलने वाला है, उस वक्त चूक नहीं करना है। तो ये सब्जेक्ट स्वैपिंग और सब्जेक्ट सिलेक्शन, एडिशनल सब्जेक्ट का फायदा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक बात यहाँ पर मैं आपको और क्लियर कर दूं कि एडिशनल सब्जेक्ट में यानी कि एक्स्ट्रा में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका ओवरऑल रिजल्ट फेल नहीं माना जाता, उसको डिवीजन भी मिलेगा। डिवीजन के हिसाब से उसको जो फायदे मिलते हैं वो सब भी मिलेगा। वो अपने उस रिजल्ट से आगे पढ़ाई भी कर सकता है, नौकरी भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्स्ट्रा में फेल करने पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर एक्स्ट्रा को छोड़कर जो बाकी 5 कंपलसरी विषय हैं उसमें फेल करते हैं तो पूरा रिजल्ट आपका खत्म हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।